आ बहुआ, मैं तेरी सास हूँ और मेरा नाम आशा है। नमस्ते माँ जी। खुश रह, हमेशा सुंदर बनी रह। लेकिन इस अजीब तरह के आशीर्वाद को सुनकर अंजलि भी हैरान रह गई। तभी आशा ने उसकी बाह पकड़कर उसे खड़ा किया और घर के अंदर ले आई। नई नवेली बहू अंजलि के मन में अपने ससुराल को लेकर कई सवाल उमड़ रहे थे, जिनका जवाब वो किसी से पूछती उससे पहले ही उसकी सास आशा वहां एक तसला लेकर आ गई। अब धीरे धीरे अपना घूंघट उठा अंजलि और इसमें भरे पानी में देख। फिर जैसे ही उसकी परछाई पानी में दिखी, देख रही हो तुम सब कितनी सुंदर बहू लाई हूँ मैं अपने अनुज के लिए। आ जाओ, सबकी सब आ जाओ और मेरी बहू की मुंह दिखाई करो। आशा के इतना कहते ही सारी औरतें पानी में अंजलि का चेहरा देखने लगी और फिर कुछ देर बाद, चलो अब सबने परछाई देख ली है ना, तो अंजलि अब हम तुम्हें सीधा देख सकते हैं। घूंघट हटा लो बहू। जी माँ जी। अंजलि ने धीरे से अपना घूंघट हटाया। वो सच में बहुत ही सुंदर और गोरी थी। तभी आशा ने भी अपना घूंघट हटा दिया। लेकिन अंजलि ने जैसे ही अपनी सास का चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई। असल में आशा बहुत ही काली थी। हैरानी की बात थी कि उन सारी औरतों का रंग भी भयंकर काला था। ये देखकर अंजलि बुरी तरह सहम गई। डर मत अंजलि, कहीं तेरी हालत भी हमारी तरह ना हो जाए, इसीलिए वो टोटका करवाया था। बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि उस परी का श्राप तुझे ना लगे और तू हमेशा ऐसी ही गोरी और सुंदर बनी रहे। श्राप? कैसा श्राप? और ये आप सब? घबरा मत, सब बताऊंगी तुझे, मगर आज नहीं कल। अभी तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। फिर अगले दिन आशा अंजलि को सुबह सुबह गांव के एक पुराने मंदिर में लेकर गई, जहां एक बूढ़ी औरत भगवान की पूजा कर रही थी। अम्मा, मैं अपनी बहू को लेकर आ गई हूँ, देखो ना ये ठीक तो है ना। मुझे क्या हुआ है माँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। खामोश हो जा, मुझे देखने दे। नहीं बची, ये भी नहीं बची। उस परी का साया पड़ गया है इस पर भी। बस 2 दिनों में ये भी गांव की बाकी बहुओं की तरह अपना रंग रूप खो देगी। ये सुनकर आशा की आंखों में आंसू आ गए और अंजलि को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी आशा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से घर ले आई। अंजलि सवाल पूछती रही लेकिन आशा बस रोती रही। अगले दिन जब अंजलि सोकर उठी तो उसकी नजर शीशे पर पड़ी। खुद को आईने में देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि गोरी चिट्टी अंजलि अब अपनी सास की तरह काली हो चुकी थी। रो मत अंजलि, हिम्मत रख, अब तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। पर माँ जी ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं एक रात में इतनी काली कैसे हो गई? ये एक रात की कहानी नहीं है अंजलि, बल्कि सदियों पुराना श्राप है। श्राप? पर मैंने तो कुछ गलत नहीं किया माँ जी। हम में से किसी ने कुछ गलत नहीं किया, पर हमारे पूर्वजों के कर्मों की सजा हम सबको भुगतनी पड़ रही है। पूर्वजों ने क्या किया था उन्होंने? सालों पुरानी बात है। कहते हैं इस गांव के लोग बहुत सुंदर हुआ करते थे। गांव के मुखिया का लड़का भानु प्रताप भी बहुत सुंदर था। लड़कियां जान छिड़कती थी उस पर। फिर एक दिन परी लोक से एक परी यहाँ आई और वो भी भानु प्रताप की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गई। भानु प्रताप सुंदर था, पर वो भी तो परी थी। उसके तेज और उसका रंग रूप देखकर वो भी परी का दीवाना हो गया। उसने परी से शादी का वादा किया और उसके साथ गलत काम किया। फिर परी ने उससे शादी करने की बात कही तो उसने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि वो उससे भी सुंदर लड़की से शादी करेगा। परी का दिल टूट गया। फिर गुस्से में उसने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ के किसी भी लड़के की शादी कभी किसी सुंदर लड़की से नहीं हो पाएगी, और अगर हो भी गई तो वो बहू 2 दिनों में ही अपना रंग रूप खो बैठेगी और काली हो जाएगी। मेरी और इस गांव की हर बहू की तरह अब तू भी उसी श्राप का शिकार हो गई बेटा। तभी अनुज वहां भागता हुआ आया और उसने जैसे ही अंजलि का हाल देखा तो गुस्से में अपनी माँ से बोला, कोई फायदा नहीं हुआ माँ तुम्हारे टोटकों का। मुझे नहीं चाहिए ऐसी काली पत्नी। मैं शहर जा रहा हूं, अब वहीं काम करूंगा और वहीं रहूंगा। मुझे नहीं रहना इस वाहियात गांव में इस काली कलूटी के साथ। मत रो अंजलि, ये अकेले तेरे साथ नहीं है। इस गांव में तू 36वीं बहू है जिसके साथ ऐसा हुआ। इसी श्राप की वजह से गांव में कोई मर्द नहीं टिकता, सब बाहर ही रहते हैं। अरे कोई क्यों टिकेगा? हमारा ये काला रंग देखकर कोई क्यों रहना चाहेगा हमारे पास? तू अपना ख्याल रख बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तू इस दुख के साथ जल्दी ही जीना सीख जाए। नहीं,
मुझे कुछ भी करना पड़े पर मैं अपना रंग वापस पा कर रहूंगी। कोई तो उपाय होगा ना माँ जी। अंजलि की जोश भरी आवाज सुनकर आशा उसे एक बार फिर उसी पुराने मंदिर में लेकर गई। रास्ता? एक रास्ता है पर मुश्किल है, खतरा बहुत है। उस पहाड़ को पार करना होगा। कहते हैं उसके पीछे एक झील है और उसी झील के नीचे है वो परी लोक जहाँ से वो परी आई थी। तुमसे पहले भी कई बहुओं ने कोशिश की पर उनमें से कोई वापस नहीं आई। सुनते हैं कि वहां की रानी परीक्षा लेती है, लेकिन उस परीक्षा को आज तक कोई नहीं जीता। वो सब उसी झील में डूबकर मर गई। बोल, अब तू जाएगी वहां? हाँ, मैं जाऊंगी और परीक्षा भी दूंगी। अगली सुबह अंजलि ने आशा से आशीर्वाद लिया और उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। कई दिन और रातों का सफर तय करके अंजलि किसी तरह उस पहाड़ को पार कर झील के पास पहुंच गई। फिर उसने धीरे धीरे झील में उतरना शुरू किया, लेकिन तभी वहां एक तेज रोशनी हुई। कौन हो तुम? मेरा नाम अंजलि है। अच्छा, तो तुम ही हो गांव की सबसे नई बहू? हाँ, मैं ही हूँ। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। जो हमारे पूर्वजों ने आपके साथ किया, हम सब उसके लिए शर्मिंदा हैं। पहले भी कई औरतें आई पर सबने आते ही अपना रूप रंग मांगा, किसी ने माफी नहीं मांगी। मैं तेरी सच्चाई और अच्छाई से खुश हूँ। बता, क्या चाहिए तुझे? अगर आप वाकई मेरी अच्छाई से खुश हैं तो मुझे मेरा रंग रूप लौटा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, तो मैं तुझे ये जादुई लहंगा देती हूँ। इसे जैसे ही तू पहनेगी तू पहले की तरह अपना रंग रूप पालेगी। ये ले, और अब जा यहाँ से। अपने हाथों में जादुई लहंगा देखकर अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने उस लहंगे को माथे से लगाया और धीरे धीरे झील से बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी वो वापस मुड़ी। क्या हुआ? अब क्या चाहिए तुझे? परी रानी, क्या आप मुझे ऐसे कुछ और लहंगे दे सकती हो गांव की बाकी बहुओं के लिए? वो सब भी मेरी तरह परेशान है, दुखी है। उनकी चिंता तू क्यों करती है? तुझे जादुई लहंगा मिल गया ना, तो तू जा, अब जल्दी जा, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। नहीं, अगर ऐसा है तो ये लहंगा भी वापस ले लो, या तो मुझे पूरे 36 लहंगे दो गांव की सभी बहुओं के लिए। मैं उन सबको दुखी देखकर अकेले खुश नहीं रह पाऊंगी। अब मेरा इंतजार पूरा हुआ। मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। तुझसे पहले जितनी औरतें यहाँ आई वो सब अपने लिए जादुई लहंगा लेकर चली गई और फिर मैंने उन सबको मार दिया। लेकिन तेरा दिल सच्चा है, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। ये ले 36 जादुई लहंगे, जाकर सबको दे दे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि ने परी से सारे जादुई लहंगे लिए और तुरंत झील के बाहर आ गई। अंजलि ने वहीं एक लहंगा पहना जिसे पहनते ही वो पहले की तरह गोरी और सुंदर हो गई, और अब वो तैयार थी अपनी तरह गांव की बाकी बहुओं की किस्मत बदलने के लिए।